मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में श्मशान घाट के पास रहने वाले लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात श्मशान से एक औरत की हंसी सुनाई देती थी। कहते हैं वो चुड़ैल ताजा दफनाए गए मुर्दों को वापस ले जाती थी, और जो उसे रोकने की कोशिश करता था वो अगली सुबह खुद श्मशान में मृत पाया जाता था। लेकिन एक रात गांव के लालची मुखिया ने उस चुड़ैल का पीछा करने की गलती कर दी। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था। दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे रात को वहां एक औरत सफेद साड़ी पहनकर घूमती है। उसके हाथों में जलता हुआ दिया होता था और वो किसी का नाम लेकर पुकारती थी। जिसने उसकी आवाज का जवाब दिया वो कभी घर वापस नहीं आया। एक रात गांव का रामू अपने पिता का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, रामू बेटा। रामू रुक गया। ये आवाज उसकी माँ जैसी थी, लेकिन उसकी माँ की मौत तो सालों पहले हो चुकी थी। बेटा मेरी मदद कर। रामू पीछे मुड़ा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत जिसका आधा चेहरा जला हुआ था उल्टे पैरों से उसकी ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह रामू का शव श्मशान में मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, वो काली है। उसे उसके ही परिवार ने जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जिसने भी अपनों के साथ धोखा किया मैं उसे श्मशान तक घसीट लाऊंगी। मुखिया रघुवीर हंस पड़ा। ये सब बकवास है। अगर चुड़ैल है तो पकड़ कर दिखाओ। तभी बूढ़ी अम्मा बोली, उससे मत उलझना रघुवीर, वो इंसान के पाप पहचान लेती है। लेकिन रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने भी एक बहुत बड़ा पाप छुपा रखा था। उस रात रघुवीर ने अपने कमरे के बाहर पायल की आवाज सुनी। छन छन छन। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर राख से लिखा था, मुझे याद है राधा रात को पानी लेने गई। तभी उसने आंगन में एक औरत को देखा। सफेद साड़ी, लंबे बाल, हाथ में जलता दिया। राधा अपने पति से पूछो उसने क्या किया था। राधा डर गई, लेकिन अगले दिन उसने अपने पति से पूछा। वो बात टाल गया। बूढ़ी अम्मा ने बताया, सालों पहले काली नाम की विधवा गांव में रहती थी। रघुवीर ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उस पर जादू टोने का आरोप लगाया और गांव वालों से उसे जिंदा जलवा दिया। मरते समय काली ने कहा था, मैं लौटूंगी। अमावस्या की रात गांव का छोटू अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी चप्पलें श्मशान के बाहर मिली। पूरा गांव डर गया। श्मशान में छोटू रो रहा था और चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं बच्चों को नहीं मारती, मैं सिर्फ पापियों को लेने आती हूँ। राधा को पुराने कागज मिले। उसे पता चला काली की जमीन हड़पने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका ससुर रघुवीर था। राधा ने पूरे गांव के सामने सच बता दिया। गांव वाले भड़क उठे। आधी रात तेज आंधी चलने लगी। श्मशान की आग अपने आप जल उठी। रघुवीर भागने लगा, लेकिन पीछे से वही हंसी सुनाई दी। रघुवीर श्मशान तक चलो। उसने पीछे देखा। काली उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथ राख से काले पड़ चुके थे। मुझे माफ कर दो। जब मैं दया की भीख मांग रही थी तब तुमने मुझे आग में धकेल दिया था। अचानक श्मशान की जमीन फट गई। रघुवीर चीखता हुआ अंधेरे में समा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, श्मशान शांत था। छोटू सुरक्षित घर लौट आया, लेकिन श्मशान के बाहर राख पर नए शब्द लिखे थे, पाप खत्म नहीं हुए हैं, मैं फिर लौटूंगी। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी उस गांव के श्मशान में अमावस्या की रात एक दिया जलता दिखाई देता है। अगर कभी कोई अनजान औरत आपका नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है श्मशान की चुड़ैल ने अगला नाम आपका चुना हो।
अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डुओ टून्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अमावस्या की रात श्मशान नहीं जाऊंगा। मिलते हैं अगली और भी खौफनाक कहानी के साथ।